हेलो फ्रेंड्स, मैं पूनम कुमारी आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों अभी चूँकि बिहार एसआई, बीपीएससी और सीडीपीओ का एग्ज़ाम आने वाला है, तो हम लोग जो है अभी घटना चक्र बुक से जो है क्रमशः इतिहास का प्रश्न को हल करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें हम लोग पाषाण काल यानी पाषाण काल के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो अब जो हम लोग आज की इस क्लास में जो है हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानेंगे। और क्योंकि इससे ज़्यादा प्रश्न भी पूछे जाते हैं, तो हम लोग जो है इसको डीपली जानने का प्रयास करेंगे और इसको जो है कई पार्ट में जानने का हम लोग प्रयास करेंगे। तो चलिए बिना वक्त गवाए हम लोग जो है आज के इस सेशन के पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों पहला प्रश्न है कि मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है। तो मानव समाज विलक्षण क्यों है दोस्तों? तो वह जो मुख्यतः किस पर आश्रित होता है? अपनी संस्कृति पर, कि अर्थव्यवस्था पर, कि धर्म पर, कि विज्ञान पर। तो दोस्तों बात उत्तर की करें तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका अर्थव्यवस्था पर। तो मानव समाज जो है अपनी अर्थव्यवस्था पर आश्रित होता है, यानी बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों हमेशा जो है मनुष्य की जो आर्थिक स्थिति होती है, तो वह मनुष्य की हर स्थिति को परिवर्तित करने की क्षमता रखती है। अगर कोई आर्थिक रूप से मजबूत इंसान है तो वह उसकी जो है आपकी सामाजिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, धार्मिक स्थिति, सांस्कृतिक स्थिति, हर स्थिति जो है परिवर्तित ऑटोमेटिकली हो जाती है। तो इसलिए जो मानव समाज जो है विलक्षण माना जाता है, क्योंकि वह अपनी अर्थव्यवस्था पर जो है आश्रित होता है। और अर्थव्यवस्था में परिवर्तन ही जो है उसके जीवन के सभी परिवर्तनों का आधार माना जाता है। तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबद्ध है? तो दोस्तों हड़प्पा जो है आपका सिंधु घाटी सभ्यता से संबद्ध है। दोस्तों चूँकि इस सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी इसलिए कहा जाता है क्योंकि आपका सबसे पहले जो है 1921 में आपका दयाराम साहनी के द्वारा जो है इस हड़प्पा नगर की ही प्रथम बार खोज की गई थी। तो चूँकि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया नगर हड़प्पा है, तो इस वजह से इस सभ्यता को यानी सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पन सभ्यता भी कहा जाता है। तो आपका बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंध है? दूसरा ही प्रश्न है ये दोस्तों। आगे हम लोग तीसरा प्रश्न लेंगे। सिंधु सभ्यता संबंधित है। तो सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है दोस्तों? प्रागैतिहासिक युग से, कि आद्य ऐतिहासिक युग से, कि ऐतिहासिक युग से, कि उत्तर ऐतिहासिक युग से। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका बी ऑप्शन आद्य ऐतिहासिक युग से। दोस्तों हम अपनी सभ्यता को जो है यानी इतिहास को जो है 3 पार्ट में बांट करके पढ़ते हैं। तो एक हो गया आपका प्रागैतिहासिक काल। तो प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत पाषाण काल को हम लोग जानते हैं दोस्तों, क्योंकि प्रागैतिहासिक काल की विशेषता की बात करें तो हम लोग प्रागैतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जहाँ से कोई भी जो है लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए। तो हम लोग जानते हैं कि पाषाण काल से जो कोई भी लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ। तो दूसरा हो जाता है आपका आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल की विशेषता ये होती है दोस्तों कि यानी कि आद्य ऐतिहासिक काल को इस काल के अंतर्गत रखते हैं कि यहाँ की पुरातात्विक स्रोत तो मिले हैं और लिखित भी स्रोत मिले हैं, बट वहाँ से लिखित स्रोत को पढ़ा नहीं जा सका हो। तो हम लोग जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता से जो कुछ भी मिला है तो अभी तक किसी के भी द्वारा जो है पढ़ा नहीं जा सका है, चाहे वह लिपि की कारण हो या भाषा के कारण हो, किसी भी कारण से। तो यह जो है सिंधु घाटी सभ्यता से जो कुछ भी लिखित मिला है वहाँ से कुछ पढ़ा नहीं जा सका है अब तक किसी भी विद्वान के द्वारा, इसीलिए इसे आद्य ऐतिहासिक युग के अंतर्गत रखा जाता है। और बात करें ऐतिहासिक युग से, तो ऐतिहासिक युग आपका हो गया वैदिक सभ्यता, क्योंकि वहाँ से जो कुछ भी मिला है तो वह क्या हुआ है दोस्तों, अभी उसको पढ़ा जा सका। हम लोग जानते हैं कि 4 वेद जो लिखित हुए हैं
प्रथम तो वह भी वैदिक सभ्यता में ही हुए हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि, तो क्यों थी दोस्तों गैर आर्य? तो यहाँ जो वह नगरीय सभ्यता थी दोस्तों, यानी ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि आर्यों की सभ्यता यानी वैदिक सभ्यता क्या थी दोस्तों? आपका ग्रामीण सभ्यता थी। दोस्तों सभ्यताओं का क्रम जो है हमारे यहाँ उल्टा है, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है आर्यों से पहले आई थी, किंतु आर्यों से पहले आने के बाद भी जो है सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी? नगरीय थी। और आर्य जो कि पीछे आए, किंतु वो लोग पीछे आकर भी क्या थी? उनकी सभ्यता ग्रामीण थी। जबकि होना यह चाहिए था कि नगरीय सभ्यता को और आगे बढ़ना चाहिए और विस्तृत होना चाहिए, बट ऐसा हुआ नहीं। और जबकि यानी कि आपका बाद में जो आर्य सभ्यता ही ग्रामीण सभ्यता के रूप में जो है जानी जाती है। तो सभ्यताओं का क्रम हमारे यहाँ उल्टा है। तो इसके अनुसार जो है क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य इसलिए थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी। तो ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि, तो क्यों भिन्न थी दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता? तो बात करें इसका, तो इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधा थी। तो बिल्कुल दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, और वहाँ की नलियाँ, गलियाँ, सड़कें, मकान सब जो है क्या थी दोस्तों? बिल्कुल पक्की ईंटों के बने थे, सुदृढ़ तरीके से बने थे। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। इसके पास चित्रलेखीय लिपि थी जी, बिल्कुल ये भी बात सही है, क्योंकि यहाँ जो भाव चित्रात्मक लिपि का प्रयोग किया गया। हालांकि अभी तक पढ़ा नहीं गया है, बट यहाँ भाव चित्रात्मक लिपि का प्रयोग हुआ है। तीसरा है इसके पास लोहे और रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था। ये भी सही है दोस्तों, क्योंकि यहाँ से जो कुछ भी पाया गया वहाँ लोहे के जो है प्रमाण बिल्कुल नहीं मिले हैं। तो लोहा जो है दोस्तों लगभग 700 ईस्वी से लेकर के 1000 ईस्वी के आसपास जो है आपका इसका प्रमाण पाया गया है। यह जो टाइम पीरियड किसका है दोस्तों? तो वैदिक सभ्यता के लोगों का है। तो लोहे की जो खोज वैदिक सभ्यता में हुई थी, तो यह भी जो है सही है। तो आपका डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी उपयुक्त सभी। यानी इसके पास विकसित शहर जीवन की सुविधा भी थी, इसके पास चित्रलेखीय लिपि भी थी, और इसके पास लोहे और रक्षा शस्त्रों का अभाव भी था। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का मुख्य स्रोत है। तो हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है दोस्तों? तो आपका शिलालेख है कि पक्की मिट्टी की मोहरों पर अंकित लेख है, या पुरातात्विक खुदाई है, या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों मैंने अभी भी कहा था कि आदि ऐतिहासिक युग के अंतर्गत जो है हम लोग हड़प्पा सभ्यता को रखते हैं। और आदि ऐतिहासिक युग का अर्थ ही होता है कि यहाँ से कुछ भी मिला है तो उसको पढ़ा नहीं जा सका है। तो मान लीजिए शिलालेख हो, चाहे पक्की मिट्टी की मोहरों पर अंकित लेख हो, तो जब उसको पढ़ा ही नहीं जा सका है तो वह जानकारी का स्रोत नहीं हो सकता। हाँ, पुरातात्विक खुदाई इसका सही जवाब होगा, क्योंकि पुरातात्विक खुदाई से जो भी मिले हैं, मिट्टी के बर्तन मिले हैं, चाहे आपका मूर्तियाँ मिली है, और ये आपका मोहरें मिली है, तो ये सब जो है प्रमाण पुरातात्विक खुदाई के है। तो आपका सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है? तो शिलालेख, या पुरातात्विक खुदाई, या बर्तनों की मोहरों पर लिखावट, या धार्मिक ग्रंथ। तो वही प्रश्न है दोस्तों, घुमा करके दे दिया। तो पुरातत्व संबंधी खुदाई, क्योंकि शिलालेख का भी कोई मतलब नहीं है, और लिखावट बर्तनों पर भी कोई मतलब है। धार्मिक ग्रंथ का तो कोई मतलब ही नहीं है, वहाँ से कोई ग्रंथ प्राप्त हुआ ही नहीं है। तो आपका बी ऑप्शन ही बच जाता है, पुरातत्व संबंधी खुदाई। तो बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता जो है, यानी किसी भी कारण से यहाँ जो कुछ भी लिखित मिला है तो उसको पढ़ा नहीं जा सका है, तो इसलिए इन सब तीनों का कोई मतलब नहीं रह जाता है। ये आपका सिर्फ बी ऑप्शन सही हो जाता है। अगला प्रश्न है हमारा कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो दोस्तों बात करें तो आपका आंसर की, तो ये
ए आंसर ही आपका सही जवाब हो जाएगा कि एम रफ़ी मुगल ने कहा कि हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया की सभ्यता से प्रेरणा ली। तो इनका ये कथन नहीं है। एम रफ़ी मुगल जी ये बोले हैं कि ये जो है रावी नदी के किनारे जो है ये लोग बसे थे। तो आपका इसलिए ए ऑप्शन ही सही जवाब हो जाएगा। तो हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। तो भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं दोस्तों, ये बताना है हमें। तो बात करें प्राचीनतम साक्ष्य के, तो आपका मिला है हड़प्पा संस्कृति से। हड़प्पा संस्कृति से जो दोस्तों यानी हड़प्पा संस्कृति के लोगों को जो है चांदी सोने की जानकारी थी दोस्तों। और यहाँ का जो नगर था मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, तो यहाँ के निवासियों के मध्य जो इसके यानी इसका प्रयोग जो है प्रयोग के साक्ष्य मिले हैं। ये लोग राजस्थान से जावर यानी राजस्थान के जावर और अजमेर खानों से जो है चांदी प्राप्त करते थे। तो आपका ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों आपका जो आपका बुक है घटना चक्र, तो इसकी विशेषता ये है कि इसमें जो है उन्हीं प्रश्नों को लिया गया है जो कभी ना कभी किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा गया हो। जैसे कि आप देख लो कि जितने भी प्रश्न अभी मैं ले रही हूँ वो कहीं ना कहीं पूछा गया है। जैसे ये वाला प्रश्न आपका देखिए IAS प्री का प्रश्न है। तो और अभी का जो एग्ज़ाम का पैटर्न है दोस्तों, तो वो आपका कैसा है, या तो लूसेंट से पूछा जाता है या घटना चक्र से। तो लूसेंट की विशेषता ये है कि उसमें ऑल ओवर जो है चैप्टर से रिलेटेड आपको जानकारी दी जाती है, तो उसको तो पढ़ना मस्ट है ही। और ये घटना चक्र का क्या है विशेषता कि ये जो है आपको उन्हीं प्रश्नों को शामिल करता है इस यानी चैप्टर में जो कभी ना कभी किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो इसलिए दोनों बुक को लेकर के चलिए। तो लूसेंट से संबंधित जो है दोस्तों मैं अपलोड कर चुकी हूँ वीडियो, डिस्क्रिप्टिव भी और PDF भी। तो अब मैं घटना चक्र को ले रही हूँ क्योंकि इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है। तो इसलिए घटना चक्र को भी हम लोगों को लेकर चलना है और स्टेप बाय स्टेप जो हम लोग सबको लेकर चलेंगे। तो इसका क्या होगा दोस्तों, क्या हम लोग देख रहे थे कि भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिले हैं, तो हड़प्पा संस्कृति से मिले। तो ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग होता था। तो दोस्तों हड़प्पा में जो है सामान्यतः जो है मिट्टी के बर्तनों पर जो है लाल रंग का उपयोग होता था। और जो प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो दोस्तों यहाँ जो है पैरों से चालित जो है आपका चाक का प्रयोग किया जाता था, किंतु जो है बाद में जो है यानी ये सभ्यता जब परिपक्व अवस्था में होने लगी तो यहाँ हाथ से चालित भी जो है चाकों का इस्तेमाल होने लगा था। डिज़ाइन के आधार पर यानी दो तरह के बर्तनों का यहाँ निर्माण होता था, एक डिज़ाइन वाला और एक जो है बिना डिज़ाइन वाला। और जो मृद भांडों को बनाने वाले जो बर्तन होते थे यानी मिट्टी होते थे दोस्तों, वो रेत का मिश्रण किया जाता था। और रंगों की बात करें तो लाल रंग का उपयोग किया जाता था। तो ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है। तो दोस्तों मूर्ति पूजा का आरंभ जो है आपका पूर्व आर्यों के समय से माना जाता है, क्योंकि मूर्ति का सैंधव सभ्यता में जो है दोस्तों मूर्ति प्रचलित तो थी, लेकिन इसके उदाहरण अनेक सैंधव पुरास्थलों से जो है प्राप्त मातृ देवी की मूर्ति के रूप में मोहरों पर पाई गई है, लेकिन इसका विस्तृत रूप जो है आर्यों के समय ही देखा गया। तो ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई गई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ था, नहीं पूछा जा रहा है दोस्तों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका गाय का। तो दोस्तों गाय का जो है यहाँ से जो है कोई भी साक्ष्य अब तक नहीं मिले हैं। हालांकि बैल के साक्ष्य मिले हैं, तो बैल जब है तो संभवतः गाय भी रही होंगी, किंतु गाय से संबंधित कोई भी साक्ष्य नहीं मिले हैं। बाकी गैंडा, हाथी, बाघ इन सब के साक्ष्य यानी पुरातात्विक खुदाई के तहत जो इनके अवशेष मिले हैं, बट गाय का अवशेष जो यहाँ से प्राप्त अब तक नहीं
किया गया है। तो ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है। तो हड़प्पा स्थल कौन सा नहीं है दोस्तों? तो आपका चंद्रहुदरो भी है, कोटदीजी भी है, ये जो है सहगोरा जो है आपका नहीं होगा। बाकी देसलपुर भी जो है यह स्थल है आपका हड़प्पा नगर का या सिंधु सभ्यता का कहिए तो सहगोरा जो है यह राप्ती नदी के किनारे है दोस्तों उत्तर प्रदेश में। और यह गांव जो है आपका यहाँ का स्थल नहीं, यानी हड़प्पा नगर का स्थल नहीं है। अगला प्रश्न हमारा कि एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी। तो एक जुते हुए खेत की खोज कहाँ की गई थी दोस्तों? तो आपका कालीबंगन से जो है एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी दोस्तों। ये खोज से संबंधित भी प्रश्न बहुत पूछा जाता है, तो इसको भी जो है आप एकदम अच्छे से याद कर लीजिए। तो कालीबंगा से जो है एक जुते हुए खेत का प्रमाण मिला, और यह कहाँ है दोस्तों? तो राजस्थान में है। राजस्थान के जो हनुमानगढ़ ज़िले में घग्गर नदी के किनारे जो है यह कालीबंगा स्थित है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं। तो जुते हुए खेतों के निशान कहाँ मिले हैं दोस्तों? तो कालीबंगन से मिले हैं, अभी मैंने बताया। और यह कहाँ है? राजस्थान में है, आपका हनुमानगढ़ ज़िले में घग्गर नदी के किनारे यह स्थित है। तो यहाँ से जो है जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो दोस्तों रावी नदी के किनारे जो है हड़प्पा स्थित है। मोहनजोदड़ो की बात करें तो वह कहाँ है दोस्तों? तो सिंधु नदी के किनारे है। और इसको जो है 1922 में राखाल दास बनर्जी के द्वारा खोजा गया, और हड़प्पा को जो है 1921 में दयाराम साहनी के नेतृत्व में खोजा गया। तो यह भी अतिरिक्त रूप में आप याद रखिए। अगला प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों मोहनजोदड़ो से जो है सिंधु सभ्यता का विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है। और यह जो है दोस्तों यानी अपने आप में एक यूनिक चीज़ माना जाता है। उस काल में समझिए कि ऐसी यानी व्यवस्था थी कि बहुत सुदृढ़ तरीके से जो है एक विशाल स्नानागार का जो है निर्माण वहाँ कराया गया था, जिसकी लंबाई उत्तर से दक्षिण 55 मीटर और चौड़ाई जो है पूर्व से पश्चिम की दिशा में 33 मीटर थी। तो इतनी लंबी चौड़ी जो है आपका स्नानागार थे वहाँ आपका हड़प्पा यानी सिंधु सभ्यता में मोहनजोदड़ो के अंतर्गत। तो आपका ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से पाया गया था? तो विशाल स्नानागार जो है दोस्तों किस पुरातत्व स्थल से पाया गया? तभी मैंने बताया मोहनजोदड़ो से पाया गया, यानी उसी प्रश्न को जो है घुमा करके पूछा गया है। तो दोस्तों ये जो थे आपका ये नहीं 25वां प्रश्न थे। अब 26वां प्रश्न हम लोग देखते हैं। सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो देख लेते हैं हम लोग कथन कौन कौन सा है। तो नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, बिल्कुल सही है दोस्तों। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में थे, ये भी बिल्कुल सही है। मातृ देवी की उपासना की जाती थी, ये भी सही है। लोग लोहे से परिचित थे, ये गलत हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि लोग जो है लोहे से परिचित वहाँ नहीं थे। लोहे का आविष्कार जो मैंने बताया 700 से 1000 की BC के आसपास जो हुआ है, और यह काल जो है आपका वैदिक यानी आर्यों की सभ्यता का काल था। तो यहाँ से जो सिंधु घाटी सभ्यता से लोहे के कोई भी जो है साक्ष्य प्राप्त नहीं किए गए हैं। अगला प्रश्न हमारा कि सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। तो सिंधु घाटी सभ्यता किस लिए जानी जाती है दोस्तों, ये पूछा जा रहा है। तो आपका यानी कि वह अपने नगर नियोजन के लिए भी जानी जाती है, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए भी जानी जाती है, अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए भी जानी जाती है, अपने उद्योगों के लिए भी जानी जाती है। तो ये कूट वाला प्रश्न है, देखते हैं दोस्तों इसका कूट कौन सा, यानी सभी सही हो जाएगा। तो ये डी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि सारा ऑप्शन क्या है दोस्तों, तो आपका सही है। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में ये सारी विशेषताएँ थी।
अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नांकित में किसका सुमेल सही यानी सुमेल सही नहीं है, यह पूछा जा रहा है दोस्तों। तो आइए हम लोग देखते हैं कि कौन सा होगा। आलमगीर क्या है दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश में है आलमगीर। लोथल भी है दोस्तों, गुजरात में है, सही है। भोगवा नदी के किनारे लोथल है। कालीबंगा हरियाणा, कालीबंगा राजस्थान में, यही आपका गलत हो जाएगा। और रोपड़ भी क्या है दोस्तों, पंजाब में है। तो आपका कालीबंगा कहाँ है, तो आपका राजस्थान में है, घग्गर नदी के किनारे। तो सी ऑप्शन इसका गलत जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो कूटों यानी नीचे दिए कूटों में से सही उत्तर का चयन करना है। तो आपका यानी पूछा जा रहा है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में कौन सा स्थित है। तो आपका लोथल तो गुजरात में है दोस्तों, कालीबंगा मैंने बताया राजस्थान में है। तो इसका आलमगीर और हुलास, तो आपका इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, यानी तीसरा और चौथा, यानी आलमगीर भी जो है आपका यूपी में है और हुलास भी जो है यूपी में है। बाकी ये दोनों जो है ये राजस्थान और ये जो है लोथल आपका गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न हमारा कि हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उसकी स्थिति संबंधी निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। तो देखते हैं हम लोग कौन सा है दोस्तों। तो आलमगीरपुर तो अभी मैंने बताया उत्तर प्रदेश में है। आपका बनावली जो है, क्या पूछा जा रहा है, तो बनावली कहाँ है दोस्तों, तो हरियाणा में है। और दैमाबाद भी महाराष्ट्र में है। राखीगढ़ी आपका कहाँ है दोस्तों, राजस्थान में नहीं है बल्कि यह हरियाणा में है। तो यह आपका गलत हो जाएगा। तो हरियाणा में हो जाएगा राखीगढ़ी, राजस्थान इसका नहीं होगा। तो आपका डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। तो क्या है दोस्तों कि मांडा कहाँ है, तो यहाँ दिया हुआ है आपका, यानी एक तरफ आपका हड़प्पा नगर है और उसकी स्थिति है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि मांडा कहाँ है दोस्तों, यहाँ दिया हुआ राजस्थान में। तो मांडा कहाँ है दोस्तों, आपका जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। ये राजस्थान में ना हो करके कहाँ हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। दैमाबाद कहाँ हो जाएगा दोस्तों, तो आपका महाराष्ट्र में हो जाएगा। कालीबंगा तो मैंने बताया राजस्थान में होगा। और राखीगढ़ी हरियाणा में हो जाएगा। तो इसके अनुसार जो है आपका यानी सही जवाब की अगर हम लोग बात करें तो कूट के अनुसार, चूँकि यह उत्तर है तो हमें कूट के अनुसार ही जो है जवाब देना है। तो कूट के अनुसार जो है इसका जवाब हो जाएगा सी, यानी कि ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2, यानी कि आपका सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सिंध में अवस्थित है। तो कौन सा सिंध में अवस्थित है यह पूछा जा रहा है दोस्तों। तो आपका सिंध में अवस्थित होने की बात करें तो हड़प्पा तो कहाँ है दोस्तों, आपका अभी पाकिस्तान में है, रावी नदी के किनारे यानी स्थित है। मोहनजोदड़ो यह भी जो है आपका वहीं है, पाकिस्तान में ही है। सुरकोटा आपका गुजरात में है और चंदुद्रो भी जो, यानी ये 2 जो नगर है आपका कहाँ है दोस्तों, तो भारत में है। यानी 2 और 3 जो है आपका कहाँ है, भारत में है। तो उसके अनुसार कौन सा कूट सही हो जाएगा दोस्तों, तो बी आपका हो जाएगा 2 एवं 3। तो चलिए दोस्तों ये अंतिम प्रश्न था इस वीडियो का। हम लोग अगली क्लास में फिर से जो है यानी हड़प्पा नगर के जो हड़प्पा सभ्यता के जो अन्य प्रश्न होंगे, क्योंकि इसमें प्रश्न भी आपका लगभग 100 के आसपास है, तो इसको हम लोग 2 पार्ट या 3 पार्ट में जो है ख़त्म करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम लोग कल फिर से मिलते हैं सिंधु सभ्यता से संबंधित कुछ अन्य प्रश्नों के साथ। तो तब तक के लिए आप सबों को शुभ, यानी आपका दिन मंगलमय हो, शुभ हो।